हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे, गुरु जी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरा, तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर 1 रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 अन्न का दाना खिलाया, 1 भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है, भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं है। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव, जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में 1 बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो 1 कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता, उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है, थोड़ा बहुत तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटी। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है, मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है, मैं नहीं मांगूंगा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत कंठमा तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरस सुरस पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी, यमुना गम कितना खा रही है। दिला दिया। बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म, ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई, क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी है। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है, ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की, 12 वर्ष आज मौन थी। ताप्ती ने पूछ लिया, ताप्ती बोली, यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तो कुछ तो बोल। यमुना कहती है, ताप्ती मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं? ताप्ती कहती, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बता अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना चाहती है। और धन्य है यमुना, धन्य धन्य। हरि खम्मा हरी यमुना मां झांकी अलबेली, धन्य। पाँव पे जनिया चुड़ला जिसो है, शीश चुनर मोरी माँ झांकी अलबेली। हरि खम्मम हरि यमुना माँ झांकी अलबेली। धन्य है यमुना, तू धन्य। मैं जो कहूंगी तू पिता से तो नहीं कहेगी? ताप्ती कहती तू पिता से डरती है? नहीं, बेटी बाप से डरती नहीं है, बेटी बाप का कायदा करती है, बेटी बाप का सम्मान करती है। फिर कहूंगा एक बार, बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखेगी। बहुत ध्यान रखना, माँ बाप कभी नहीं देख सकते। तो डरती है पिता से? नहीं। फिर क्यों कह रही है कि तू किसी पिता को मत बताना? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू बोलना मत ही पिताजी से कि मैं चुप क्यों रहती हूँ, मैं मौन क्यों रहती हूँ। क्या चाहती है बोल। यमुना जी कहती हैं, मैंने पिता के मुख से सुना है
द्वापर में भगवान विष्णु का एक अवतार पृथ्वी पर होगा और भगवान कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा की गोद में जाकर खेलेंगे और उनका श्याम वर्ण रहेगा, बड़े श्याम वर्ण के वो रहेंगे, सांवरे वो रहेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है तेरे को? तू क्या चाहती है? यमुना जी कहती हैं बस मन में वही श्याम की मूर्ति समा गई है, अब उस सांवरे को मुझे अपना बनाना है। पर दिक्कत एक हो गई है, क्या कि सांवरे श्याम हैं और मैं बड़ी सुंदर गौरी। कहते हैं 33 कोटि देवताओं में सारे देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दो और उन देवी देवताओं की पुत्र वधुओं को खड़ा कर दो, उनकी बेटियों को खड़ा कर दो, उसमें भगवान सूर्य नारायण के सारे बच्चों को खड़ा कर दो, सारे देवी देवताओं की संतानों को लाकर खड़ा कर दो, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता अगर किसी की थी तो महारानी यमुना की थी। इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, मां बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर मां यमुना थी, इतनी सुंदर अलौकिक। कहते हैं मां यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती मां आकर कहती थी जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले, तो घनी सुंदर लगती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती कौन है? बहन। इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा। अब देवरानी जेठानी में देख लो, अगर एक आध देवरानी सुंदर हो या जेठानी सुंदर हो या एक आध जेठानी बहुत काम करने वाली हो, एक आध देवरानी बहुत काम करने वाली हो, तो ही उसको लगे कि बताओ ये कहाँ इतना मन में आ जाए, इतनी सुंदर बहन है। सुंदरता का भाव, यमुना बड़ी सुंदर। दिल में बस एक ही बात अड़ गई कि वो सांवला है। एक हमारी माँ, हमारी अम्मा, हमारी माता जी शादी में एक गीत गाती थी बन्ना बन्नी में, वो हमको याद आता है कभी कभी यमुना जी के प्रसंग में। मैया मन में यही पछतावना, बन्ना बन्नी में हमारी माँ गाया करती, तो हमको थोड़ा सा याद कि मैया मन में बड़ा पछतावना, मैं गोरी रही बरसावरा, बन्नी काहे करे पछतावना, तेरी मैया गोरी री पिता सांवरा। हमारी माँ गाया करती है। तो शायद यमुना जी का प्रसंग वही वर्णन कर रहा है कि मैं इतनी गोरी, मैं इतनी 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 सुंदरवान, और मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको मैं अपना द्वापर में जाकर बनाना चाहती हूँ, वो सांवरा है। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो श्याम वर्ण का है, वो सांवरा है। और उस सांवरे को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप एक होना चाहिए। मैं क्या करूं तू बता। तब ताप्ती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक काम कर, कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे।
कृष्ण कथा कम मिलेगी जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का विस्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त एक लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता, आपके यहां अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है, एक बीते पर। क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी।
अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल, ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना है, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी वहीं बैठा था। बापड़े ने सोचा चलो वापिस से चलो, क्या करे। जब यही बोल रही थी क्या, छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत ओ बोला बोल चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम फटाक, जो बोलना है बोल दिया। ताप्ती ने कह दिया पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है। तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए,
किसी किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले। खोदो, मिल गया। तब तीन सुन लिया, जी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता, इसलिए तपन नहीं होती। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता।